प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था एंगल के हिसाब से साइन कॉस्ट कॉस्ट इनका वैल्यू कैसे कैसे बदलेगा, तो उसी का मेन अपने को यूज करना है आज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है तो सारे के सारे रेशियो जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ऑल सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और टेन का जो उल्टा होता है कॉट वो पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। मतलब अगर कोई मुझे ऐसा बोलता है कि मेरा एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मुझे इतना मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर लाई करेगा तो जो भी वैल्यूज आएंगी साइन और कोसेक की वही पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। तो इनका यूज कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक बेसिक एग्जांपल, ये इसी पे बेस्ड है, बहुत ध्यान समझिएगा कैसे क्वेश्चन करना है और इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या क्या हम रूल लगाएंगे यहाँ पे वो समझते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, आपको ये लिख के दिया हुआ है कि इफ cos x इज इक्वल टू माइनस के 3/5, ठीक है, cos x की वैल्यू जो है माइनस के 3/5 है। फिर आगे लिखा हुआ है जो x है ना वो x कहाँ लाई करता है, x लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छी बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू बताइए। देखो ध्यान से, कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए, हमें बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बताइए। इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में फिर बोला था आपको हमेशा यहाँ पे फंक्शंस के साथ ट्रीट होगा। तो अब बहुत सिंपल सी बात है कि cos x की अगर बात करें, हमें बाकी रेशियोस बोले हुए हैं, तो दो रेशियो तो तुरंत मिल गए आपको कि भैया अगर cos x की वैल्यू माइनस के 3/5 है तो इतना कंफर्म हो गया कि देयरफॉर sec x की जो वैल्यू होगी वो 5/3 विद माइनस साइन होगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे इसका उल्टा कर दिया, सीधे सीधे इसका उल्टा कर दिया। अच्छा बाकी निकालने हैं, बाकी सब निकालते हैं। अभी कॉस से साइन निकालना है, तो हमने एक बिल्कुल गोल्डन रूल पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन और कॉस का रिश्ता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 आता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं और इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। मुझे मालूम है, आई नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यस, कॉस पता है, डाल दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस के 3/5 डाल दिया आपने कॉस का वैल्यू, इसका लग गया स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मुझे मालूम पड़ गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/25 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 9/25, इसका एलसीएम हो जाएगा 25, तो राइट साइड में 25 माइनस 9 16 बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, एलसीएम बन गया 25, ऊपर आ गया 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 यानी कि 16। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 16/25। तो बताइए बच्चों साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 4/5। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। प्लस माइनस 4/5, 4/5 कैसे बोल दिया आपने? 4/5 बोल दिया, बता आपने 9वीं 10वीं के बच्चों की बात कर दी। अब तो आप 11th में आ गए बच्चा। साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 आएगी। नाउ यू विल डिसाइड कि एज एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अब लिखेंगे नाउ एज एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है आपका एक्स। बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर ओनली 10x and cot x will be positive, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, पर इसके आगे ये लिखना नहीं है। इसका क्या लिखना है कि sin x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है, तो आई विल राइट एज x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर sin x इज नेगेटिव। देयरफॉर 10 और cot पॉजिटिव होता है, तो आपको बताने के लिए बताया। लिखना क्या है कि देयरफॉर लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर sin x कैसा होता है बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। इसका मतलब है sin x की वैल्यू क्या ली जाएगी? माइनस के 4/5। और अगर साइन की वैल्यू आ गई देयरफॉर कोसेक x क्या होगा? 5/4 विथ माइनस साइन। यस सर। साइन मालूम पड़ गया, कॉस मालूम है, 10 निकाल सकते हैं? यस। कितना बताओ? 4/3। 4/3 है ना। डिवाइड कर दिया अपन ने, किस चीज को?
डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है -4/5 और कॉस एक्स की वैल्यू तो दी हुई थी -3/5। देयरफॉर tan x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जिससे आपको मिल जाएगा -4/5 अपॉन -3/5। इसका मतलब हो जाएगा 4/3। और अगर 10 मालूम पड़ गया है तो cot x इज इक्वल टू 1/10 x होता है, वो आ जाएगा 3/4। तो इधर भी लिखिएगा कि कोसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन एक्स होता है, और यहाँ पे भी लिख दिया cos x, देयरफॉर sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू दिस। कहने का मतलब है आपको क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है। तो आपको हमेशा जाके आप खुद बताओ ना, अगर मैं आपको एक रेशो दे दूंगा साइन कॉस या टेन या कोसेक सेक कॉट, तो भैया वो रेशो कहीं ना किसी आइडेंटिटी से लिंक तो होता ही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मैं आपको एक दूंगा और दूसरा निकालने के लिए बोलूंगा तो रूट लगाना पड़ेगा ना। रूट कैसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। मानते हो? मानते हो? Yes, sir. cos x की वैल्यू क्या आएगी, cos x की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस। तो अल्टीमेटली प्लस नो या माइनस नो, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। हाँ, समझ में आ रहा है बच्चों? है ना? Yes, sir. तो ये याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरा रिलेशन क्या होता है, दूसरा रिलेशन होता है sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस बार भी जब मैं एक दिया हुआ दूसरा निकालूंगा तो रूट निकालना पड़ेगा। देख सकते एग्जांपल, sec x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और Plus बचेगा minus. रूट ओवर दिस प्लस माइनस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 10 की वैल्यू निकालूं तो 10x की वैल्यू क्या आएगी, वो देखिए अंडर रूट में sec स्क्वायर x माइनस 1 और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। राइट, क्योंकि इस बार 10 वहां जाएगा और 1 यहाँ पे आएगा, लेफ्ट आएगा। और सिमिलरली अगर मैं कोसेक माइनस कॉट लिखूं तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी 1 होता है। तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, प्लस माइनस रूट ओवर कॉट स्क्वायर। करेक्ट। और अगर मैं कॉट एक्स की वैल्यू निकालूंगा बेटा तो आएगा प्लस माइनस रूट ओवर cos x square x minus 1. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हर जगह पे प्लस माइनस आएगा। तो आई विल डिसाइड व्हिच साइन टू टेक डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्वेश्चन का पहला लाइन सेज। तो पहला लाइन क्या बोलेगा, पहला लाइन बोलता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये दिया होगा बेटा हमको, ये नहीं दिया होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब तो नहीं होता, ये 9th 10th में होता था कि भैया कॉस दे दिया बाकी निकाल दिया। एक और चीज, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब ये मत करके आ जाना, ये बिल्कुल मत करना कि cos x की वैल्यू माइनस के 3/5 दी है तो मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया है। तो ऐसा मत कर देना कि इस लिख दिया इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस का वैल्यू -3 हो गया, h का वैल्यू 5 हो गया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। प्लीज डोंट यूज दिस। ये ट्रिग्नोमेट्री में होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होता, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वहाँ 10th क्लास में चलता था। अब ये बिल्कुल मत करना कि आपने पी बी का वैल्यू लिखा और लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, ये नहीं करना है इस बार। ठीक है, याद रहेगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कॉपी करना है क्वेश्चन ये वाला, आपको कॉपी किया आप लोगों ने ये? Yes, sir. Yes, sir. कर लिया. Yes, sir. गुड, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ट्राई करो, ये आप लोग ट्राई करो सब लोग। सर सेकंड स्लाइड बाकी है। कॉपी करना बाकी है, लिख लीजिए। यस सर, डन। ओके, चलो स्टार्ट करो। cot x की वैल्यू दी है -5/12, x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यार आपके रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हो। मतलब आप ऐसे लिख दो डायरेक्टली, पहली लाइन में लिख दो कि एज x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर sin and cos, sin and cosec will be positive, rest all will be negative। पहली लाइन में लिख दो। ये तो आपका लिखने का तरीका है, कोई स्टैंडर्ड तरीका थोड़ी है। हमें तो इन्फॉर्मेशन देकर आनी है, पहले दी जाए या बाद में दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पिछली बार हमने
ये स्टेटमेंट को आखिरी में यूज किया था, इस बार हम पहले लिख के देख लेते हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिए, मैं पहली स्टेटमेंट लिख देता हूँ बस यहाँ पे कि एज x lie in the second quadrant, therefore value of sin x and cosec x are positive, rest all are नेगेटिव। चलिए बच्चे आंसर निकालिए, ये हमने पहली बार में लिख दिया तो आगे यूज कर लेंगे इन चीजों को। सॉल्व कीजिए आप लोग। बोलो बेटा कौन सा रूल लगाया जाए सबसे पहले? 10 कॉट आ चुके हैं, बाकी निकालना है, क्या करें? cosec square x minus cot square Minus x cot is equal square to 1. equals to 1. करेक्ट। सॉरी, यहाँ हम लगाएंगे we know that cosec square x minus cot square x is equal to 1 होता है। cosec की वैल्यू फाइंड करनी है तो cosec square x minus cot की वैल्यू पुट करोगे तो 25/144 आ जाएगा, 125/144 is equal to 1 आ जाएगा। Therefore अगर हम cosec square की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 25/144। तो cosec square x की वैल्यू आ जाएगी 169/144। इससे आपको ये मिल जाएगा कि cosec square x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/12। सर cos x x होगा। हाँ यहाँ पे cosec x होगा, स्क्वायर में होगा, स्क्वायर बता दिया हमने, रूट निकाल लिया, करेक्ट। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड दिया है ना, कौन सा दिया है? हाँ सेकेंड दिया हुआ है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर एक cos x क्या वैल्यू क्या आ जाएगा? cosec x इक्वल्स टू 13/12। पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बस cosec आ गया फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, सब निकल जाएंगे। एक ही तो निकालना होता है। cosec x अगर आपका आ गया 13/12, बताइए बेटा साइन क्या होगा? 12/13 इज इक्वल टू 12/13। उसके बाद क्या बच गया? cos बच गया क्या? cos, हाँ अभी 10 भी बच गया। 10 की बात करते हैं। 10x का मतलब होता है sin x अपॉन cos x। अभी तो पता ही नहीं है हमको, तो साइन cos नहीं पता ना अभी हमको, वी डोंट नो cos। हमें cot पता है और हमें 10 पता है। 10 निकल चुका है ना, 10 तो पता है हमें तो सिर्फ बाकी बात cot दिया हुआ था तो 10 निकल गया था, हमें cos और sec निकालना बाकी बस। cosec आ चुका है, cosec आ चुका है, cos निकालना है। cos कितना होगा? -25/30। cot नेगेटिव था, 10 नेगेटिव था, यहाँ पे cosec आ चुका है, cosec आ गया है तो sin आ चुका है। अब आपको cos निकालना है। cos कैसे निकाले बच्चों? सर आइडेंटिटी यूज आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं।
तो साइन स्क्वायर या सिंपल लिखेंगे, सीधे 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 लिखेंगे अपन यहाँ पे। cos x क्या होता है? हाँ बेटा, सर साइन इंटू 10 करेंगे तो भी आ भी जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल फिर सर sin into 10 करते हैं साइन तो इंटू क्या 10 करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको सोचना है कि आप क्या लगा सकते हैं, तो डायरेक्टली लगा सकते हैं कि हमें पता है कि cos x इज इक्वल टू हो जाएगा कि sin x इंटू 10x। साइन कितना आया हमारा? यार sin अपॉन 10x में साइन एक्स अपॉन कॉस 10 अरे एक्स। हाँ यार, ये तो सीधा cos cos आ जाएगा, ये तो करेक्ट, तो कट जाएगा, सॉरी यार, cot आना चाहिए था यहाँ पे, इंटू cot x, ठीक है ना। sin x आपका हो गया 12/13, और cot कितना था बेटा हमारे पास? cot हमारे पास था माइनस के 5/12। तो आंसर कितना आ गया? अरे 5/12 था ना, हाँ राइट, माइनस के 5/13। इज इट ओके? यस सर। देयरफॉर sec x क्या हो गया? 5 One- + 13 upon- -13/5। cos x इक्वल टू 13/5 विद माइनस साइन। ठीक, आगे सारे रेशियोस। यस सर। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड कर लो। तो याद रखना है बस कि क्वाड्रेंट नंबर 2 है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से जो आप रूट निकालोगे, रूट की वैल्यू कैसे लेनी है वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मूव ऑन, आगे चले। ये ओके, ये क्वेश्चन का अगला वैरायटी है। ये एक तो हो गया टाइप जिसमें आपको एक रेशियो दिया था, बाकी निकालने थे। अभी बोल दिया इसकी वैल्यू बताइए, साइन ऑफ 31π/3। तो ये क्यों बोला हुआ है? क्योंकि याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था कि 2π के बाद वापस वैल्यू रिपीट होती है। याद आ रहा है कि अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, लेट्स से ये करें यूनिट सर्कल था, और अगर दिस वाज द एंगल, तो अगर मैं इसी लाइन को एक बार एक कंप्लीट चक्कर, मतलब इस ये लाइन थी आपकी इनिशियल लाइन या आपकी टर्मिनल लाइन थी, टर्मिनल लाइन अगर घूम के एक बार आती है इधर से इधर, तो एंगल क्या बनता है? तो एंगल बनता है 2π 2π + x। 2 बार घूम के आ जाएगी तो भी क्या बनेगा? तो बनेगा 4π + x। और घूम के आ जाएगी तो क्या बनेगा बेटा? हो जाएगा 6π + x। मतलब ये बोल सकते हैं कि इवन मल्टीपल्स है, 2 4 6 8 में पाई के इवन मल्टीपल्स अगर आते हैं, दो के मल्टीपल, उसको हम इग्नोर मार सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि 2π + x पे जो वैल्यू निकलेगी वही आपकी x पे वैल्यू निकलेगी, क्योंकि वही तो कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट कहाँ बदल गया? वही तो वैल्यू है, वही तो x और y की वैल्यू है, वही तो, यही तो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट थोड़ी बदलने वाले हैं। कितनी बार भी घूम कर आओ, मालूम पड़ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? yes तो ये हमने लिखा भी था, अगर आपको याद हो, हमने लिखा भी था। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मुझे इतना बताइए, 31 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये मेंटली करना है, करने में बढ़ जाता। अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 10 पॉइंट समथिंग, 10, Yes, sir. यानी कह सकते हैं 10 के मल्टीपल, 10 पाई सब प्लस समथिंग है ये। तो चाहो तो रफ में जाके देख लो कि हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे। सो 31π/3 था, नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मल्टीपल 30 होता है, तो 30π + π लिख सकता हूँ उसको। इसका Yes. मतलब है क्या मैं लिख सकता हूँ? 10π + π/3। तो आई विल राइट साइन 31π/3 is actually sine of 10π + π/3। ये मालूम पड़ रहा है आपको? कोई परेशानी इस चीज में? किसी को कोई परेशानी? और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू तो साइन ऑफ π/3 के बराबर होती है, और वो साइन π/3 कितना होता है? 60 डिग्री, √3/2। दैट्स एन आंसर। थोड़ी इसके अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो 10 पाई कहाँ गया था? अरे यार हद कर रहे हो यार पांडे जी, कहाँ चले गए? मतलब 10π कहाँ गया? मतलब कि देखो यहाँ लिखा था, अभी तो समझा एक साइड पहले कि 2π 4π हटा सकते हैं, वैल्यू बराबर आने वाली, तो कहाँ चला गया? सवाल कैसे उड़ गया आदमी? फिर आ गया यार। मतलब कुछ भी पूछना है, ऐसा है क्या? ये लिखा कि साइन 2π + x बोला जाए, 4π + x बोला जाए, 6π + x बोला जाए, वो x के बराबर ही आता है ना, हटा दो, इनको हटा सकते हैं। याद आ रहा है इवन मल्टीपल्स? अभी तो बताया था एक मिनट पहले, फिर पूछो 10π कहाँ चला गया यार? फिर गुस्सा दिलाओगे तुम लोग, ऐसे ऐसे हरकतें करोगे तो यार। सवाल पूछो, लेकिन ये तो सोचो कि अभी पढ़ा है उसको तो ध्यान रखो। क्या बताया था कि वैल्यू बराबर तो आएगी, घूम फिर के कितनी बार भी आओगे। 5 चक्कर लगाए, 10π का मतलब है 5 चक्कर। एक चक्कर लगाया 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, उसके बाद π/3, ये रहा। अरे वही पॉइंट था, π/3 वाला पॉइंट दिया जाए
ये इतने चक्कर लगा के पॉइंट लिया जाए, पॉइंट थोड़ी बदल गया तो हट जाएगा नहीं वाला पार्ट। तो हाँ सर 2 पाई के मल्टीपल्स हट जाते हैं यार, रखना 2 पाई के, बाकी के लिए हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो 2 पाई के जो मल्टीपल्स होंगे वो सब हट जाएंगे। तो हमने पहले अप्रोक्सीमेशन लगाया, दिमाग लगाया कि यार ये पाई में दिया हुआ, रेडियन में दिया हुआ है, और 2 पाई के बाद एक खत्म होता है रिवॉल्यूशन। तो हमने इसको ब्रेक करा कि 2 के मल्टीपल्स में क्या मिल सकता है। तो 30 देखा कि 30 जो है वो 10 पाई आ जाएगा, बिकॉज नीचे 3 लिखा हुआ है। इसको हमने ब्रेक करा, नीचे 3 लिखा हुआ था, ऊपर 31 है। 31 के आसपास 30 से 31 से छोटा कौन सा मल्टीपल 3 का होता है? 30 पाई बाय पाई लिखा, 30 पाई प्लस पाई 31 पाई हो गया। दिस गिव यू 10 पाई प्लस पाई। और अगर ये इवन मल्टीपल है मतलब पूरा चक्कर लगा के आए हो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, मतलब ये तो इग्नोर कर दो, ये तो बार बार आप वापस वही पॉइंट पे पहुंच रहे हो। ठीक है, इज इट ओके? Okay, sir. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेगेटिव दिया हुआ है मतलब घूम रहे हो क्लॉकवाइज। अब इस बार डिग्री में दे दिया, तो हम डिग्री में ही तुरंत सॉल्व करेंगे। एक ऑप्शन ये भी कि पहले आप रेडियन में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद करो, पर हमें तो उसकी वैल्यू निकालने से मतलब है। तो रेडियन में कन्वर्ट करे बिना भी हम कर सकते हैं, लेकिन इतना बताइए कि एक चक्कर कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री। 360। तो 360 एक चक्कर है, 720 दो चक्कर है, उसके बाद 1080 तीन चक्कर है, 4 चक्कर लगाओगे तो 1440 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। उसके बाद अगर आप एक बार और लगा दोगे 360, कितना आ जाएगा? 1800. 1800 आ जाएगा, है ना? ये आ जाएगा 1800। इसका मतलब है इससे तो पहले ही हम। तो हाउ विल बी राइट? हम क्या लिखेंगे? हमें हमेशा 2 पाई के मल्टीपल या 360 के मल्टीपल पे जाना है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा क्या लिखूंगा मैं। cos ऑफ माइनस के 1710 इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ? cos ऑफ माइनस के 1710 प्लस, अगर बात करें ये आ गया, मतलब इस चीज को पहले ऐसे समझो डायग्राम के हिसाब से हो क्या रहा है। देखो ध्यान से, हो ये रहा है कि एक चक्कर लगाया 360, दो चक्कर लाया First quadrant में 720, उसके बाद तीसरा चक्कर लगाया तो 1080, फिर 1440 और फिर 1800। ये मालूम पड़ा बेटा? लेकिन 1800 से आप थोड़ा पीछे आए हो, क्योंकि पूरा 1800 नहीं गए हो, आप 1710 पे रुक गए हो। तो बताइए 1800 से कितना कम रह गया? 90। तो इसका मतलब है कहाँ पे आने वाले? यहाँ आने वाले ना वापस आप। हाँ सर। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ? माइनस के 1800 प्लस 90 बोल सकता हूँ इस चीज को। पहले समझो इस चीज को, क्या मैं माइनस के 1800 प्लस 90 बोल सकता हूँ इस चीज को? यस सर। yes. हाँ सर। है ना? मतलब क्या करा हमने? हमें नेगेटिव जाना था तो नेगेटिव स्टार्ट किया कि 360, 720, 1080, 1400, 1800, अरे इतना पे चले गए। तो नेगेटिव का मतलब होता है क्लॉकवाइज पर प्लस 90 आना है, यानी वापस एंटी क्लॉकवाइज 90 पीछे आ जाओ। यही मतलब हुआ ना बेटा इसका? Yes. तो यस सर। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने आपको? ये यस सर समझ गया। कि क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट इट इज cos ऑफ 18 माइनस के 1800 प्लस 90 बोल सकते हैं इस चीज को, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 2 पाई के मल्टीपल होंगे, 360 के मल्टीपल होंगे, दैट पार्ट वी कैन इग्नोर। मैंने अभी बताया था कि 2 पाई के मल्टीपल आप हटा दीजिए। इसका मतलब है वापस घूम फिर के करेक्ट। इसका मतलब है cos 90 के बराबर ही है। ये मालूम पड़ रहा है बेटा आपको ये? Yes, sir. क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल हट जाएंगे। 2 पाई मतलब 360 का मल्टीपल सब हट जाएंगे, और 360 के 5 मल्टीपल लग गए, वो हटा दीजिए, चक्कर लग गए 5, उससे वापस थोड़ा पीछे आ गए हम 90 डिग्री। तो cos 90 के बराबर है। cos 90 कितना होता है बेटा? 0। मतलब cos ऑफ 1710 डिग्री विद नेगेटिव साइन 0 के बराबर आएगा। ये मालूम पड़ रहा है बेटा आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए और क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस, डोंट वरी। तो आई थिंक इस वैरायटी को तब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है cos x की वैल्यू -1/2 दिए और x थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, बाकी रेशियो निकालना है।
तो फटाफट निकाल लेते हैं बेटा, कर लोगे ना, कर लेंगे आराम से। Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. सा क्विकली करते हैं, इस बार डायरेक्टली लिखते हैं। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, चलेगा। 1 माइनस 1/4 प्लस माइनस 3/4 यानी प्लस माइनस √3/2। कौन सा क्वाड्रेंट बोला हुआ था, थर्ड। देयरफॉर साइन का वैल्यू कैसा होगा बताइए, पॉजिटिव कि नेगेटिव, Negative. नेगेटिव। दैट्स व्हाट sin x इक्वल टू माइनस के √3/2। और एक बार साइन आ गया और आपको कॉस दिया हुआ था तो सारे निकल गए, साइन और कॉस है तो कोसेक निकल गया, सेक निकल गया, इनको डिवाइड कर देंगे तो टेन निकल जाएगा, राइट, हो जाएगा ना आराम से। यस Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को इस टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो बताइए बेटा। No, sir. सर चल, हाँ बेटा, सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मतलब ये -1/2 दिया है तो इसकी कोई तो वैल्यू होगी एक्स की, तो वो ही डायरेक्ट निकाल के फिर क्वाड्रेंट बता दे तो। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में पर वैल्यू भी थर्ड क्वाड्रेंट की बतानी पड़ेगी आप मुझे, हाँ मतलब सर, मतलब वो आप मुझे, आएगी तो। हाँ आप मुझे ऐसा एंगल बताना कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता हो, जो 1/2 देता हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 0 से 90 का कुछ कोई भी एंगल बता दो, हम निकाल लेंगे, हम पाई पे निकाल लेंगे और 3π/2 पे निकाल लेंगे। हमें अभी तक की ये वैल्यू निकालना नहीं आई है कि ये वैल्यू 1/2 कब होगी, इसको सीखेंगे हम आगे, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं फिलहाल। तो एक आध क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, चलो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट वाला हो गया, ये बताइए बेटा। चलो सेक एक्स दिया है 13/5, अगर 4 क्वाड्रेंट मिलाया करता है, फोर्थ के अंदर बाकी रेशो निकालिए। ये बट ट्राई, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, बस आंसर्स ही लिखूंगा, आपको निकालना है, सब लोग आप लोग ही बताएंगे। या आप लोग बताएंगे, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। चौथा क्वाड्रेंट है, आपको पता है कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। वेटिंग फॉर योर आंसर, इसके आंसर आ जाए रेज हैंड कर सकता है। ओके गुड स्पर्श, वेरी गुड। वेरी गुड देवांश, वेरी गुड, चलो गुड। निकालने दो मतलब आराम से, बहुत आसान है ये तो, निकलना ही चाहिए सबका। ऋषि गुड, अफसल, अच्युत, रज, आई थिंक आंसर आ रहे हैं सबके। हर्ष का भी आ गया, यक्ष का भी आ गया, अमितेश का भी आ गया। अरे लड़कियों के नाम नहीं आ रहे, क्या बात है। आए आए आए, शाबाश बेटा, गुड। कर लीजिए, दिक्कत लगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, दिक्कत लगनी नहीं चाहिए और आपको आना चाहिए करना है। एनसीईआरटी तो आराम से निपटा दोगे आप, ये वाला एक्सरसाइज कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। हम एंगल वाले क्वेश्चन सारे करेंगे एनसीईआरटी वाले, जिसमें आपको एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2π के मल्टीपल हट जाते हैं। कर लीजिए, सब लोगों का हैंड रेज होना चाहिए। अभी तक 26 लोगों ने सॉल्व किया है, अभी भी आधे बचे हैं, 30, 33, 34, शाबाश। अभी तो 19 लोग बचे हैं, 35, गुड, 36। आराम से कीजिए, आना चाहिए सबका। सब लोग निकालो, युग, स्पंदन, रुद्र, आंसर नहीं आया, ऋषभ, प्रिया, प्रथम, पार्थ, परीना, निशिल, निशी, निकालो बेटा आंसर। ध्वनि, नंदीश, 39,
चिपक गई थी, क्या हुआ? बाकी लोगों को नहीं आया? ध्वनि, गुरताज, मानव, नंदीश, ऋषि, निशिल, पार्थ, बस रह गए भैया 10-11 बच्चे इसमें भी, मतलब यार ये तो गड़बड़ है। तीनों का नाम दे रहा हूँ, जरा वो इंटरेक्ट करें जरा। मानव, मानव, नंदीश, निशी, पार्थ, प्रथम, ऋषभ। यस सर, एक ही मिनट। कर रहे हो ना, मतलब वही क्लास में हो ना? यस सर। बाकी लोग, युग, ब्रह्मभट्ट तो कनेक्टेड ही नहीं है। युग, रुद्र, रुद्र सोनी, ऋषभ चौधरी, यस सर। कर रहे हो? यस सर। कहाँ दिक्कत आ रहा है? कहाँ दिक्कत आ रहा है? sec x दिया हुआ है 13/5, x चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो तुरंत निकल गया cos x। cos x की वैल्यू होती है 1/sec x। करेक्ट, ये हो गया 5/30। cos आ गया तो sin भी आ जाएगा, और मुझे मालूम है sin x की वैल्यू होती है +-√1 माइनस cos स्क्वायर x। वो आ जाएगा +-√ओवर cos का स्क्वायर आ जाएगा 25/169। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, 169 आ गया। sin x की वैल्यू आ जाएगी +-12/13, ऐसा आ जाएगा बेटा। सॉल्व करोगे तो sin करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर sin x इज नेगेटिव, इसलिए sin x की वैल्यू क्या आ गई? -12/13। sin आ गया तो फिर cosec भी आ जाएगा, cosec की वैल्यू आ जाएगी 1/sin x, -13/12। sin आ गया, cos साइन है तो tan x और cot x भी निकल जाएगा। तो sin का वैल्यू कितना आया? -12/13। cos का वैल्यू कितना आया? 5/13। तो -12/5 tan x is equal to -12/5 and cot x is equal to -5/12 -12/5 और cot x की वैल्यू आ गई आपकी 5/5। करेक्ट, ठीक है। जिन लोगों का नहीं आया ध्यान से देखो, अगली बार आना चाहिए। ये पहले 3 क्वेश्चन मैंने ये इस भरोसे पे छोड़े हैं कि आप लोग कर लेंगे, कर लोगे ना? यस सर। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लोअर कर लीजिए अपना हैंड, अगर आगे और क्वेश्चन दूंगा तो फिर मैं दूंगा करने के लिए आपको। अभी अब चलते हैं, साइन ऑफ 765 डिग्री निकालना है। 765 डिग्री तो बच्चों वही है कि समझ में आ गया होगा आपको। ये तो बहुत छोटा एंगल दिया है, ये तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे निपटा देंगे इसको। तो 360, 720, 720 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो जाएगी कि साइन ऑफ 765 डिग्री को लिख सकते हैं साइन ऑफ 720 प्लस 45। 720 हो जाएगा इग्नोर, राइट? इसको ऐसा लिख सकते हो चाहो तो लिखने के लिए 2 × 360, मतलब 2 राउंड लगाया आपने, +45। ये एक ऐसी स्टेप बढ़ा दिया मैंने, कुछ नहीं है समझाने के, कि 2 राउंड लगाया आपने, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, जो होता है 1/√2। करेक्ट, ये आपका है ना? यस सर। चलिए, इसमें तो प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई है ना बेटा। 2 पाई का मतलब है कि उतना तो इग्नोर ही करना पड़ेगा, हर बार ऐसा नहीं कर सकते। कि अगर पाई होता, 3 पाई होता, 5 पाई होता, या फिर अगर 3π/2 होता, तो हम रूल पढ़ने वाले आके, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना मालूम पड़ गया, एक चक्कर लगा के पूरा हो गया, फिर तो वही वैल्यू यार, फिर तो वही वैल्यू, उसको इग्नोर मारो आप। यहाँ पे दिया है कोसेक का वैल्यू निकालना है विद नेगेटिव, तो -1410 है। तो बताइए बेटा कैसा करें इसको, हाउ शुड वी राइट इट? कैसे ब्रेक करें, इतना बताओ बस आप मुझे। हाउ शुड आई ब्रेक इट? कोसेक -1410 है, 1440 प्लस 1440 प्लस 70। अरे सॉरी +30। हाँ सॉरी 30।
कोसेक के हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस के 1440 +30 प्लस 30, और माइनस के 1440 भी 4 चक्कर हो गए। कोसेक इसको लिखा 4 टाइम्स ऑफ माइनस के 360, 4 चक्कर, और 4 चक्कर लगाओ या 5-6 लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, उतने चक्कर हम हटा सकते हैं। इट इज एक्चुअली इक्वल टू कोसेक 30। कोसेक 30 मतलब साइन का उल्टा, साइन होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा 2। दैट्स आवर आंसर। ठीक बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है आपको इतना? यस सर। sir. Yes, sir. चलिए गुड। अगला ये बता दीजिए, वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का, वेट कर रहा हूँ, सब लोग निकालेंगे आंसर। Sir, √3. शाबाश। कितने चक्कर लगाए बेटा? Sir, 3. 3 लगाए पक्का? 6 लगेंगे देखो। ये लगेगा ना 18 आएगा। हाँ 18 आएगा तो 18 को डिवाइड करें, 6 लगेंगे। Yes, sir, 18 आ रहा है तो 3 हाँ 6 5 मतलब कितने चक्कर होगा? 3 चक्कर, सही बात है, 3 चक्कर है, बिल्कुल सही बात है, 3 चक्कर, 3 राउंड लगाए हमने। यहाँ लिख देंगे इसको 10, ये लिखा हुआ है 19 π/3, नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल 18 होता है, तो 18 π + π लिखा, 19 π बन गया, नीचे आ गया 3, यानी कि 6 π + π, यानी कि π/3, सॉरी, मतलब कि 3 चक्कर लगाए, क्योंकि एक चक्कर 2 π का होता है, तो आपको मिल जाएगा 10 ऑफ 6 π + π/3, जिससे आपको मिल जाएगा 10 ऑफ π/3, जिसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 10 of 60। 10 ऑफ 60 मतलब, अब 60 लिख के नहीं आना वहाँ पे ना, कि 60 जरूरत नहीं है, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ बेटा बताओ। सर 1 मिनट पीछे वाली साइड दिखा, मेरा नेट चला गया था। ठीक है सर। चलिए बेटा आगे। Yes, sir. ओके, ये बताइए। Sir, हाँ बेटा, √3/2. √3/2, ओके। चलिए, साइन ऑफ माइनस के 11 π/3 लिखा हुआ है, 3 का मल्टीपल कौन सा होता है बेटा? 12। जब हमको तो माइनस दिया तो हम आगे वाले पे जाएंगे, तो लिख सकते हैं 12 π माइनस के 12 π और प्लस के Plus पाई pi. लिखेंगे तो आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, यानी माइनस के 4 π प्लस के π/3, ऐसा आ जाएगा बेटा। हाँ सर। तो माइनस के 4 π प्लस के π/3, 4 π का मतलब हो गया 2 चक्कर है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 चक्कर है, उसके बाद मतलब इसका मतलब हुआ 1 π 2 π, क्योंकि ये नेगेटिव लिखा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज π/3, नहीं ऐसा। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? Yes. Yes. हाँ सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ π/3, यानी साइन 60 कितना होता है? √3/2, √3/2। ये आपका आंसर। ठीक, चलिए मूव ऑन। Yes, sir. यस सर। परफेक्ट, तो ये तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसमें मेरी कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये भी क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। स्लाइड ऐड करता हूँ, फिर अपना आगे नया स्टार्ट करते हैं, कि प्रैक्टिस आपका स्ट्रांग हो जाएगा बेस। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं,